नाजरीन की खिदमत में सलाम व आदाब। मैं हूँ सैयद हाशिम रिजवी। आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ लद्दाख। महकमे सोशल वेलफेयर एंड ट्राइबल की जानिब से आज सईद मेहदी मेमोरियल हॉल में माई न्यूट्रिशन के अनवान से एक प्रोग्राम का अहतमाम किया जा रहा है। इस प्रोग्राम में लद्दाख पहाड़ी तरक्याती काउंसिल करगिल के चीफ एग्जीक्यूटिव काउंसलर डॉक्टर जाफर आखून बतौर मेहमान खुसूसी, जबकि महकमे सोशल वेलफेयर के एग्जीक्यूटिव काउंसलर आगा सईद मुश्तबा बतौर एजाजी मेहमान, डायरेक्टर सोशल वेलफेयर के अलावा बड़ी तादाद में आंगनवाड़ी वर्कर्स इस प्रोग्राम में शिरकत कर रहे हैं। इस मुनासिबत पर सईद मेहदी मेमोरियल हॉल के बाहर स्टॉल भी लगाया गया है, जहां पे रिवायती पकवान और दीगर अशिया रखे गए हैं। पेश है वॉइस ऑफ लद्दाख की ये रिपोर्ट। ICDS की जानिब से सईद मेहदी मेमोरियल हॉल के बाहर रिवायती पकवान के स्टॉल लगाए गए हैं। तो इस वक्त हमारे साथ मौजूद है ICDS के सुपरवाइजर मोहतरमा निगार बानू। आज के इस प्रोग्राम का क्या मकसद है और यहाँ पे आपने स्टॉल लगाए हैं, इसका क्या मैसेज है? अस्सलाम वालेकुम। हमारा मेन मकसद है, जो हमारे बच्चे, छोटे बच्चे जंक फूड बहुत खाते हैं, इसलिए उन सबको हम ये क्या कहते हैं एडवाइस देते हैं। उन तक हम ये हमारा पैगाम पहुंचाते हैं कि जितना हो सके अपने घर में जो पापा है, स्क्यू है, थुप्पा है, लेस वेस का अवॉइड करें। जो अपना घर का हमारा लोकल फूड है वो खाने के लिए हम गांव-गांव जाते हैं, सेंटर पर गांव में सब जगह जाके लोगों के साथ अवेयरनेस प्रोग्राम करते हैं। ये पोषण माह हमारा 1 महीने से चल रहा है। इसमें प्रेग्नेंट लेडीज़ के लिए, लैक्टेटिंग वुमेन्स के लिए और छोटे बच्चों के लिए उनमें अनीमिया की कमी है, वो ये क्या कहते हैं माल न्यूट्रिशन है और कमज़ोर बच्चे हैं, उनको अवेयरनेस करने के लिए हम उनके लिए अच्छे से अच्छे डिश हमने यहाँ डिस्प्ले किया है। इस स्टॉल में क्या क्या हमारे जो मुकामी जो रिवायती खाने हैं वो क्या क्या तैयार किया गया है? यहाँ पे स्क्यू किया है, पापा हमने तैयार किया है, गांथूर और मर्जन, दरचू, टिमथुक, जो हमारे यहाँ का यहाँ जो करगिल लेह में जो हमारे लोकल डिश चलता है वही सब ये क्या पालक के परांठे और क्या कहते हैं सब खुर मारखुर, बहुत सारे हमने यहाँ तैयार। पालक पराठा या जो अच्छा लोकल चॉकलेट दी टाइम पुचाम सी मत जिक्सी में ना। अच्छा जो ठीक ngati ग्रो सा आम जो आता या दु सिर्फ दिनी अंतस दी कल ताचु से शो तम फिया शो यम सब्जी मकर बगते देना सब्जी बदला तकी गले तमा शो द मशनो जिम को बस जानसे बस वो हेल्दी है सियाती फिला बना यला दो ठीक है वाला प्रोडक्ट दो दिन है कार्नल जूस ngati अच्छा दियो अच्छा हंटर सुया जो ठीक है गुड अच्छा स्कूल रस जूस से अच्छा आंगनवाड़ी है। अच्छा खिचड़ी ठीक बिल्कुल खिचड़ी जैसे बिल्कुल दो चीज जो अच्छा बस तंग माता जो ngati आंगनवाड़ी सेंटर सही का अच्छा
अच्छा, बख्शिश। अच्छा, आमी अवेयर बस जो अवेयरनेस तांग ठीक ठीक पिछो सा प्रो तांग मरिसिन जेरे बख्शी 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 बिल्कुल। हेल्थ का हमेशा ICDS के साथ हर फील्ड में, खासकर 0 to 5 तक के बच्चों में, 0 to 6 इयर्स के वो प्रेग्नेंट माँ जो आप प्रेग्नेंट मदर्स को सप्लीमेंट्री फूड देते हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, उसमें आपके चाहे एनीमिया को दूर करना हो या कोई बाकी कमी हो उनको दूर करना हो, ये बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। और उसके बाद जब बच्चे पैदा हो जाते हैं उसमें आप लोग बच्चों को ट्रैक करते हैं, जहाँ पे मैम ने अभी बताया कि प्रोटीन एनर्जी जो माल बच्चे होते हैं या एनीमिक बच्चे होते हैं वो आप लोग भी ट्रैक करते हैं, हमारे हेल्थ डिपार्टमेंट भी उसको ट्रैक करते हैं, तो हम एक अच्छा सोसाइटी देने की कोशिश करते हैं। मैं आपको एक बात बताऊं, जो भी वुमेन इंडिया के प्रोग्राम्स आते हैं, चाहे आपके ICDS में हो, चाहे हमारे चाहे हेल्थ डिपार्टमेंट में हो, चाहे बाकी डिपार्टमेंट में हो, प्रोग्राम्स इतने अच्छे होते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के या हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट के या हमारे यूटी के। ये अलग बात है हम उसको कैसे इम्प्लीमेंट करें। जब आप अच्छी तरह इम्प्लीमेंट करेंगे तो कोई भी हमारे गांव में, हमारे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, हमारे यूटी लेवल पे, इंडिया लेवल पे कोई मालन्यूट्रिशन नहीं रहेगा, कोई एनीमिक नहीं रहेगा। इस पे पहले तो हमने पूरे लद्दाख में पोषण ट्रैकर के जरिए हमने सर्वे किया, जिसमें हमें करगिल में जो बच्चे हमारे माल नरिश्ड है और लेह में माल नरिश्ड है, उनको हमने अगस्त से सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन, एडिशनल सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन, जो तो एक तो हम सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन देते ही देते हैं जो आप सारे ICDS सेंटर्स में खिलाते हैं, उसके ऊपर जो माल नरिश्ड बच्चे थे, और जो माल नरिश्ड में भी 2 कैटेगरीज है, एक सीवियरली माल नरिश्ड अक्यूट माल नरिश्ड, एक मॉडरेटली अक्यूट माल नरिश्ड। उन दोनों को हमने सीवियरली माल नरिश्ड अक्यूट बच्चों को तो गवर्नमेंट की तरफ से ऑलरेडी एडिशनल खाना मिल रहा था, पर हमने जो मॉडरेटली अक्यूट माल नरिश्ड है उनको भी अगस्त से बिल्कुल एडिशनल खाना देना स्टार्ट किया। उससे मुझे बहुत खुशी हुई कि अगर हमने जब सेंटर पे जाके हमारे आंगनवाड़ी वर्कर्स ने बहुत मेहनत किया तो ये माल नरिशमेंट का नंबर घटता जा रहा है। तो हमें आशा है और उम्मीद है कि बाय दिसंबर लद्दाख कम से कम मैम फ्री हो जाएगा। इसी मकसद के साथ हम काम कर रहे हैं कि लद्दाख में कोई भी बच्चा कुपोषित नहीं रहे, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक स्लोगन भी है कि क्या कहते हैं, सही पोषण देश रोशन, और ये सुपोषित भारत सशक्त भारत। और अब तो हम साक्षर भारत भी बना रहे हैं, क्योंकि पोषण के साथ हमने यहाँ पोषण भी और पढ़ाई भी स्टार्ट किया है। हम प्री स्कूलिंग अर्ली एजुकेशन पे बहुत जोर दे रहे हैं और अर्ली लर्निंग पर जोर देते हुए जब तक बच्चे 6 साल के हो जाएंगे और स्कूल में जैसे ही वो क्लास 1 में जाएंगे तो वो बिल्कुल रेडी, आंगनबाड़ी से बिल्कुल रेडी होके कॉन्फिडेंटली हेल्दी और उनको एक होलिस्टिक इन्वायरमेंट से फिर वो पढ़ाई की तरफ अपना मतलब फाउंडेशन रखने जाएंगे। मैम, आंगनबाड़ी वर्करों पे जैसे आपने भी कहा कि पढ़ाई के साथ साथ बच्चों को सिखाने के साथ साथ उनको बेहतरीन फ़ज़ा दिया जाता है, फराहम किया जाता है, लेकिन और मेहनत से हमारे आंगनबाड़ी वर्कर काम कर रहे हैं, लेकिन इसके अवस में सरकार उन्हें जो ऑनरेरियम दे रहा है वो भी कम है, बहुत ही कलील है। तो आप हैसियत डायरेक्टर आप क्या इक़दाम उठाएंगे इनके सैलरी को, इनके ऑनरेरियम को बढ़ाने में? ये देखिए, जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने आंगनवाड़ी का ICDS का जो ये प्रोजेक्ट स्टार्ट किया था, तब सोचा था कि हम गांव के बच्चों को पोषण देंगे और साथ में गांव की ही एक लड़की को वहां पर हम अपॉइंट करेंगे। और ये जो हम लोग वो रेगुलर एम्प्लॉय नहीं थे तो उनको ऑनरेरियम बेस्ड काम है, उनको ऑनरेरियम देते हैं
और ऑनरेरियम टाइम टू टाइम बढ़ा भी है। अभी पिछले ही साल उनका ऑनरेरियम बढ़ा है और हमारे पड़ोसी स्टेट जम्मू कश्मीर से यहाँ का ऑनरेरियम बहुत ज्यादा है। बहुत सारे स्टेट से हमारा ऑनरेरियम बहुत अच्छा है, बट क्योंकि गवर्नमेंट का ये रेगुलर एम्प्लॉय नहीं था तो उनको ऑनरेरियम बेस्ड काम है, प्लस उनको यूनिफॉर्म का पैसा मिलता है। उनको हम, क्योंकि आप पोषण ट्रैकर पे सब ट्रैक करना होता है, तो उनको मोबाइल रिचार्ज मिलता है। उनको अगर वो होम विजिट करे, आंगनवाड़ी खोल के रखे और सही काम करे तो उनको इंसेंटिव देते हैं हर महीने। और उनको कम्युनिटी पे जो भी कम्युनिटी बेस्ड अवेयरनेस करना होता है कम्युनिटी, और उनको जरूरत मतलब क्या कहते कंपल्सरीली 2 बार अवेयरनेस गांव लेवल पे करना होता है, जिसको अवेयरनेस को करने के लिए उनको 500 रुपया अवेयरनेस के लिए देते हैं। तो मुझे लगता है कि ये क्योंकि घर में ही रह के ही कुछ घंटे काम करके ऑनरेरियम देते हैं तो बहुत ये अनजस्टिफाइड नहीं है और बहुत कंफर्टेबल है उनको। बहुत ज्यादा बच्चे भी नहीं है, एक आंगनवाड़ी में कम 25 बच्चे रखते हैं, कहीं कहीं पर हो सकता है 30 बच्चे हो। तो मुझे लगता है कि फिर भी अभी हम क्योंकि आप पिछले ही साल बढ़ाया है तो हम सोच रहे हैं कि आप इनका ऑनरेरियम कैसे बढ़ाएं, क्या करें। तो गवर्नमेंट अभी इस पे यूटी गवर्नमेंट सोच रही है। मकामी, कौमी और बैनुल-अक़वामी खबरों से बाखबर रहने के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें।